नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के पीसीएस यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत जिस टॉपिक पर आधारित प्रश्नों की चर्चा आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं वो है ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने ओलंपिक से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर आधारित प्रश्नों की चर्चा पहले ही की थी और इसी श्रृंखला में हम आज उसके अगले क्रम में उससे जुड़े हुए कुछ अन्य ओलंपिक से जुड़े हुए जो तथ्य हैं और जो पैरा ओलंपिक है उससे जुड़े हुए तथ्य पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न हैं। तो एपिसोड का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक था। ये देखिए, जो फ्लैग होता है वो एक परंपरा है। ओलंपिक का जब उद्घाटन मैच होता है तो देश का जो प्रतिनिधित्व है वो उस देश के जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी होते हैं उनके द्वारा आगे रहकर किया जाता है। और उसी संदर्भ में ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो इंडिया है, इंडिया के तरफ से कौन फ्लैग लेके आगे चला था, यानी ध्वजवाहक था, उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। विकल्प जो दिए गए हैं, अमन सहरावत, PR श्रीजेश, PV सिंधु और नीरज चोपड़ा, ये तीन, और इसमें से तीन जो नाम हैं वो सही नहीं होंगे, एक ही नाम सही होगा। और वो आपको पहचानना है कि इस बार जो हाल ही में पेरिस में, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, यहाँ पर जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत के तरफ से फ्लैग इंडिया का कौन लेके आगे चल रहा था। तो उसमें जो सही विकल्प है वो है PV सिंधु। ये क्या है कि भारत की तरफ से इस बार के ओलंपिक में ध्वजवाहक थी। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। और इनके साथ अगर देखें तो 2024 का जो उद्घाटन समारोह हुआ उसमें भारत के ध्वजवाहक PV सिंधु और शरत कमल थे, दोनों कह सकते हैं कि इस बार के ध्वजवाहक थे। तो ये महत्वपूर्ण था। दूसरा जो प्रश्न है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक था। तो पहला हमने देखा कि उद्घाटन जो हुआ था उसमें ध्वजवाहक कौन था, और फिर जब ये ओलंपिक संपन्न हो गया तो लास्ट में जो होता है, ये भी क्या है कि एक परंपरा है ओलंपिक की कि लास्ट में भी सभी देश जो उसमें शामिल रहते हैं उनके जो खिलाड़ी हैं उनमें से एक ध्वजवाहक होता है, अपने देश का जो फ्लैग है उसको लेकर मार्च करता है। तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था। विकल्प है दीपा कर्माकर, नीरज चोपड़ा, सरबजोत सिंह और मनु भाकर। ये आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर इनमें से कौन था। तो देखिए, इस ओलंपिक में भारत की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली जो मनु भाकर हैं वही क्या थी कि इस बार ओलंपिक में समापन जो समारोह है उसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक के रूप में शामिल हुई थी। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR जो श्रीजेश है, ये ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के दौरान मनु भाकर के साथ क्या है कि भारत के ध्वजवाहक के रूप में शामिल हुए थे। सामान्य तौर पे देखें तो इसमें दो खिलाड़ी होते हैं, एक मेल एक फीमेल, और वो उस देश का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ध्वज को लेकर आगे मार्च करते हैं। तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, तो भारतीय कुश्ती खिलाड़ी अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है। ये खिलाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है। खिलाड़ी कौन है, तो ये है अमन सहरावत। किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये रेसलिंग से जुड़े हुए हैं, भारतीय रेसलर हैं। भारत की तरफ से ये कुश्ती लड़ते हैं और इन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है कि 2024 में इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया। गोल्ड जीता गया, सिल्वर जीता गया, ब्रॉन्ज जीता गया या नहीं जीता गया। ठीक है, तो विकल्प दिए गए हैं गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी ये पदक जीते ही नहीं। ये प्रश्न पूछा जा रहा है, सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। तो देखिए, इनके द्वारा क्या है कि ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है, इसी कारण से ये चर्चा में भी थे। थोड़ा सा इनके बारे में अगर हम देख ले तो देखिए, भारतीय कुश्ती खिलाड़ी जो अमन सहरावत है, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 21 वर्षीय अमन सहरावत हैं, ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत से कौन ऐसा खिलाड़ी है जो सबसे कम उम्र का मेडल लाने वाला खिलाड़ी है, तो वो सहरावत है। इस कारण से इनका नाम चर्चा में रहा है।
चलिए प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो अगर इसकी बात करें तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, लियोन मार्चेंट, टारी हस्के, सिमोन बाइल्स और ग्रेचेन वाल्स, ये नाम आपके दिए गए हैं। आपको बताना है कि आखिर वो खिलाड़ी कौन है जिसने इस बार के ओलंपिक में, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, यहाँ सबसे अधिक क्या जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। और इन 4 में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए, अगर बात करें कि इसमें से सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा लियोन मार्चेंट। ये क्या है कि बड़ा प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, और इनकी अगर हम बात करें तो ये गोल्ड जीतने वाले इस ओलंपिक में पहले स्थान पर रहे। इन्होंने 4 गोल्ड जीता है। कितने? 4 स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा एक कांस्य पदक भी अपने नाम किया है, एक ब्रॉन्ज। और इसके साथ क्या है कि टोटल जो पदकों की संख्या है इस बार के कहें तो इस बार के ओलंपिक में, तो वो है इनके द्वारा जो जीते गए कुल पदक हैं उनकी संख्या 5 है। इनका जो संबंध है वो किस देश से है? तो ये फ्रांस के तरफ से फाइट करते हैं। फाइट कहने का मतलब क्या है कि ये खेलते हैं, और ये किस कह सकते हैं कंपटीशन में फाइट करते हैं। तो ये क्या है कि मूल रूप से एक तैराक है। तो तैराकी फॉर्मेट में क्या करते हैं कि ये कम्पीट करते हैं, और इन्होंने ही इस बार के ओलंपिक में अगर बात करें तो 4 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए कुल 5 मेडल इस बार के ओलंपिक में जीता था। तो 4 गोल्ड जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं, इस कारण से इनका नाम चर्चा में रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? पहला है काइली मैकियोन, केटी लेडेकी, रेबेका एंड्राडे और झांग यूफेई। तो ये क्या है कि ये विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। ये पूछा जा रहा है कि इस बार का जो ओलंपिक पेरिस में हुआ था उसमें सबसे अधिक किस खिलाड़ी ने मेडल जीता है। यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आखिर इन्होंने कुल कितने पदक जीते हैं। और इसमें जो विकल्प दिए गए हैं ये 4 हैं, काइली मैकियोन, केटी लेडेकी, रेबेका एंड्राडे और झांग यूफेई। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें देखिए, अगर सही उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका झांग यूफेई। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ के खिलाड़ी हैं। ये कारनामा कौन कर सकता है? अपना जो पड़ोसी देश है वो चीन के जो खिलाड़ी हैं उनका जो गेम्स में परफॉर्मेंस जो होता है वो बड़ा ही बेहतरीन होता है। इन्होंने कुल 6 पदक जीते हैं। देखिए 6 मेडल, 6 पदक इनके द्वारा प्राप्त किए गए हैं, जिनमें से बात करें तो 1 रजत है और 5 कांस्य है। देखिए इसमें अगर बात करें तो 1 जो है वो सिल्वर है और 5 जो है वो क्या है आपके ब्रोंज है। तो इस तरह से क्या है कि टोटल 6 जीते हैं। लेकिन पिछला जो प्रश्न आपका था अगर उसकी हम बात कर लें तो देखिए इसमें अगर बात करें तो पेरिस ओलंपिक में जो सबसे अधिक गोल्ड जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं वो लियोन मार्चेंट हैं। इनके द्वारा क्या है कि 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतते हुए कुल 5 पदक जीते गए। तो अगर एक भी पदक ये जीत लेते तो इस हिसाब से देखते तो इनका स्थान पहले पे आता, क्योंकि इन्होंने क्या है कि 4 गोल्ड जीते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो जाते। लेकिन अगर हम नाम आपसे पूछा जाए कि इस बार के ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है तो वो है झांग यूफेई। इनके बारे में थोड़ा सा अगर हम देख लें तो देखिए पेरिस ओलंपिक में विश्व में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं चीन की झांग यूफेई। और ये खिलाड़ी जो है इन्होंने 6 पदक जीते हैं, जिनमें से 1 रजत है और 5 क्या है ब्रॉन्ज है। तो इस तरह से क्या है कि ये सबसे अधिक कह सकते हैं पदक प्राप्त करने वाली खिलाड़ी है, या ये जो रिकॉर्ड है वो इनके नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। ये कह रहा है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी शीतल देवी किस खेल से संबंधित है। नाम से तो आप समझ सकते हैं कि खिलाड़ी का जो संबंध है वो सामान्य तौर पे देखें तो हिंदी नाम है, तो भारत से संबंधित है। और इनके बारे में पूछा जा रहा है कि किस खेल के फॉर्मेट में ये कंपटीशन या कम्पीट करती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं। विकल्प है तैराकी, तीरंदाजी, शूटिंग और धावक। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो देखिए ये क्या है, जो शीतल देवी है ये भारत की एक महत्वपूर्ण
कह सकते हैं एथलीट हैं जो तीरंदाजी में कम्पीट करती हैं और इसी कारण से ये चर्चा में भी रही है। थोड़ा सा इनके बारे में हम देखें तो जो शीतल देवी हैं इसलिए चर्चा में थी क्योंकि ये जो वीडियो है ये वायरल हुआ था। आप देखे होंगे कि एक फिजिकली हैंडीकैप्ड जो गर्ल्स है इसने इसमें पैरा ओलंपिक में कहें तो इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था और यहाँ इन्होंने मेडल जीता था और इस कारण से ये खास तौर पे चर्चा का विषय भी बनी थी। पेरिस जो ओलंपिक पैरा ओलंपिक है इसमें शीतल देवी ने राकेश कुमार के साथ जो मिश्रित कह सकते हैं टीम है इस स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया था। शीतल देवी भारत की सबसे कम उम्र की पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी हैं। तो देखिए दो यहाँ पर करंट आपके जुड़ गए, ठीक है। तो ये क्या है कि भारत की तरफ से सबसे कम उम्र की पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली खिलाड़ी हैं। केवल भाग लेने वाली नहीं है बल्कि ये जीतने वाली हैं। अगला जो प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में अवनी लेखारा को कौन सा पदक हासिल हुआ, ठीक है। इनके बारे में पूछा जा रहा है। अवनी जो लखेरा है, गोल्ड इन्होंने जीता, रजत जीता, कांस्य जीता या इनमें से कोई नहीं, यानी इन्हें कोई भी पदक नहीं हासिल हुआ, ये पूछा जा रहा है। और विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, सही उत्तर की पहचान करना है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा गोल्ड। देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। पेरिस पैरालंपिक जो 2024 है, यहाँ पर अवनी जो लेखरा है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कह सकते हैं खिलाड़ी बन चुकी हैं, इस कारण से ये चर्चा में है। इन्होंने 2020 पैरा ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक हासिल किया था। तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त की हैं, बल्कि इसके पिछला जो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। चलिए प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी नवदीप सिंह किस खेल से संबंधित है? विकल्प दिए गए हैं भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट, हाई जंप, डिस्कस थ्रो। ये आपके विकल्प दिए गए हैं, आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि सही उत्तर आखिर क्या होगा। तो देखिए ये किस खेल से संबंधित है, तो ये भाला फेंक से है। थोड़ा सा इनके बारे में देखें, इनका जो वीडियो है ये काफ़ी वायरल हुआ था, प्रधानमंत्री के साथ भी इनका वीडियो वायरल हुआ था और जब ये जेवलिन थ्रो कर रहे थे उस दौरान काफ़ी इन्होंने गर्मजोशी के साथ अपना प्रदर्शन किया था और इनके कई सारे वीडियो आप देखे होंगे वायरल हुए होंगे और ये कहा गया होगा कि इन्होंने गजब का एक तरह से जोश दिखाया है, मोटिवेशन दिखाया। इस कारण से ये यूथ के लिए कह सकते हैं एक प्रेरणा स्रोत भी बने। तो थोड़ा सा इनके बारे में देखें। नवदीप सिंह एक भारतीय पैरा एथलीट हैं और भाला फेंक खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो इनके बारे में ये जानकारी थी। इसके अलावा प्रश्न संख्या 9 है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। जो पदकों के बारे में दिया गया है वो टोटल जो पदक है वो 25, 21, 8 और 29। सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए पेरिस पैरालंपिक में जो भारत का परफॉर्मेंस था, प्रदर्शन था, वो काफ़ी बेहतर था बजाय ओलंपिक के। पैरा ओलंपिक में कई सारे अच्छे कह सकते हैं कि मेडल भारत के पक्ष में आए और वो इनकी जो टोटल संख्या है वो 29 है। थोड़ा सा देख लेते हैं इनका जो प्राप्त हुए थे उनके अलग अलग कैटेगरी देख लेते हैं। तो देखिए कुल 29 जो मेडल आए उनमें से 7 तो गोल्ड थे, 9 रजत थे और 13 कांस्य पदक थे। तो आप देख सकते हैं कि भारत का जो परफॉर्मेंस है इस पैरा ओलंपिक में काफ़ी बेहतर था। आज के एपिसोड का जो अंतिम प्रश्न है उसको देख लेते हैं। निम्न में से मरियप्पन थंगावेलु किस खेल से संबंधित है, यानी इनका किस खेल से संबंध है? शूटिंग से है, बैडमिंटन से है, ऊंची कूद से है, यानी कह सकते हैं हाई जंप से है या फिर आर्चरी से है। सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए जो ये खिलाड़ी है मरियप्पन थंगवेलु, ये क्या करते हैं, ये हाई जंप, जो हाई जंप होता है उसमें ये कम्पीट करते हैं। ये ऊंची कूद के कह सकते हैं कि फॉर्मेट में शामिल होते हैं। ये जो थंगावेलु हैं ये ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं और 2024 का जो पैरालंपिक है इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो ये महत्वपूर्ण है और मरियप्पन थंगावेलु लगातार 3 पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हुए हैं। लगातार 3 पैरालंपिक में ये शामिल हुए हैं और हर साल के जो पैरालंपिक है उसमें इन्होंने कोई न कोई पदक प्राप्त किया है। इस कारण से ये रिकॉर्ड अब इनके नाम हो चुका है। इन्होंने रियो
पैरालंपिक 2016 में स्वर्ण पदक, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक, और इस बार अगर बात करें तो फिर से इन्होंने कांस्य पदक। ये अलग बात है कि इनका जो परफॉर्मेंस है वो लगातार गिरा है। जैसे पहली बार आप देखिए 2016 में इन्होंने गोल्ड जीता, फिर 2020 में इन्होंने सिल्वर जीता, इस बार इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। तो परफॉर्मेंस लगातार गिरा है, लेकिन क्या है कि इन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए पदक हासिल किया है सभी पैरालंपिक खेलों में। तो इस तरह से हमने देख लिया कुछ महत्वपूर्ण पैरालंपिक और ओलंपिक पर आधारित अगर प्रश्न बनते हैं तो ये यहाँ से बन सकते हैं, और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।